क्या आपने कभी सोचा है कि जिन सितारों को हम पर्दे पर मुस्कुराते हुए देखते हैं उनकी असली जिंदगी कितनी दर्दनाक हो सकती है। बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे छुपी होती है कुछ ऐसी कहानियां जिन्हें जानकर दिल भारी हो जाता है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के ऐसे ही 3 सितारों की जिनकी निजी जिंदगी उनकी फिल्मों से कहीं ज्यादा दुखद थी। वो नाम है जिन्होंने अपनी अदाकारी से करोड़ों दिल जीते, लेकिन अपनी असल जिंदगी में अकेलेपन, दर्द और संघर्ष से लड़ते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं उन कहानियों से जिन्हें शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली मीना कुमारी, उनका असली नाम था महजबी बानो। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर आ गया था। उन्होंने साहिब बीबी और गुलाम, पाकीज़ा और बैजू बावरा जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से इतिहास रच दिया। उनकी आंखों में जो दर्द दिखता था वो सिर्फ अभिनय नहीं था, बल्कि उनकी असली जिंदगी की झलक थी। मीना कुमारी की शादी निर्देशक कमाल अमरोही से हुई थी, लेकिन शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं रही। समय के साथ दोनों के रिश्तों में दूरियां आती गई और आखिरकार अलगाव हो गया। उनकी निजी जिंदगी में अकेलापन गहराता गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने दर्द को शब्दों में भी ढाला और शायरी लिखना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे ये अकेलापन उन्हें अंदर से तोड़ता गया। उनकी तबीयत खराब रहने लगी और शराब की लत ने उनकी सेहत को बिगाड़ दिया। पाकीज़ा उनकी जिंदगी की सबसे खास फिल्म थी जो कई सालों तक बनती रही, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तब तक उनकी सेहत बहुत खराब हो चुकी थी। और दुख की बात यह है कि फिल्म की सफलता देखने के कुछ ही समय बाद 1972 में उनका निधन हो गया। मीना कुमारी ने अपने किरदारों में जो दर्द दिखाया वो उनकी असली जिंदगी का आईना था। अब बात करते हैं एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी। वो थे गुरुदत्त। गुरुदत्त सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक महान निर्देशक और निर्माता भी थे। उनकी फिल्में प्यासा और कागज के फूल आज भी क्लासिकल मानी जाती हैं। प्यासा में उन्होंने एक ऐसे कवि का किरदार निभाया जिसे दुनिया समझ नहीं पाती, और यह किरदार कहीं न कहीं उनकी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ लगता है। अपने समय में सफल नहीं हो पाई, जिसका उन्हें गहरा दुख हुआ। उनकी फिल्म कागज के फूल बाद में यह फिल्म एक क्लासिक मानी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुरुदत्त की निजी जिंदगी भी उतनी ही जटिल थी। उनकी शादी गीता दत्त से हुई थी, लेकिन उनके रिश्तों में भी समय के साथ तनाव बढ़ता गया। गायिका, काम का दबाव, व्यक्तिगत परेशानियां और अंदर का अकेलापन, इन सब ने उन्हें धीरे धीरे घेर लिया। 1964 में मात्र 39 वर्ष की उम्र में गुरुदत्त का निधन हो गया। उनकी मौत ने पूरे फिल्म उद्योग को झकझोर कर रख दिया। आज भी जब हम प्यासा या कागज के फूल देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ही कहानी कह रहे हैं। अब बात करते हैं 70 और 80 के दशक की सबसे ग्लैमर और लोकप्रिय अभिनेत्री में से एक, परवीन बॉबी। उन्होंने बॉलीवुड में एक नई आधुनिक छवि पेश की। दीवार, अमर अकबर एंथनी और शान जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। परवीन बॉबी उस दौर की सबसे अलग और बोल्ड अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी, लेकिन इसकी जिंदगी बेहद अकेली और संघर्ष से भरी रही। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनके कुछ रिश्ते रहे, लेकिन कोई भी लंबे समय तक नहीं टिक पाए। सबसे बड़ा संघर्ष था उनकी मानसिक सेहत। उन्हें पैरानाइड सिक्सोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी, जिसमें इंसान को शक और डर की भावना लगातार परेशान करती है। इस बीमारी के कारण वे धीरे धीरे लोगों से दूर होती चली गई। उन्होंने फिल्मों से भी दूरी बना ली और अकेले रहने लगी। कई सालों तक वो लगभग गुमनामी में रहीं। 2005 में जब उनका निधन हुआ तो वो अपने घर में अकेली थी। उनकी मौत के कई दिनों बाद लोगों को इस बारे में पता चला। ये एक ऐसी सच्चाई है जो बॉलीवुड के चमक दमक के पीछे छुपे अंधेरों को दिखाती है। ये थे बॉलीवुड के वो 3 सितारे जिनकी जिंदगी पर्दे की कहानी से कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। इनकी कहानियां हमें ये सिखाती है कि सफलता और शोहरत हमेशा खुशी की गारंटी नहीं होती। कभी कभी सबसे चमकदार सितारे अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। अगर आपको ये वीडियो भावुक कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट जरूर करें, अपनी राय हमें बताएं। आप इन तीनों में से किसकी कहानी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं? और ऐसे ही अनसुने सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।